जय हिंद स्टूडेंट्स। सो आज हमारा जो चैप्टर 1 है इसका ये लास्ट लेक्चर है। सो अब जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो सारी हमें इस लेक्चर में करनी है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, कि एक एम्ब्रियो बनता कैसे है। तो आज हमें पढ़ना है कि डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है, मोनोकोट क्या होता है। कि मैंने पिछली वीडियो में बड़े एक एग्जाम्पल से बताया था कि जो डाइकोट एम्ब्रियो है, आपने देखा होगा कि उसमें दो कॉटलिडन होते हैं। मैंने एक चने का एग्जाम्पल दिया था। मोनोकोट है, जो मोनोकोट में एग्जाम्पल आता है पी प्लांट का, मतलब मटर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की, ठीक है। ग्लोबुलर स्टेज तक डेवलपमेंट सेम रहती है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में बताओ, डेवलपमेंट के बारे में बताओ, तो देखेंगे डाइकोट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको जो भी डायग्राम दे रखे हैं वो आपको उनको इंक्लूड करके चलना है। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डायग्राम मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्ट्रक्चर है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपके मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। हमें पता है डाइकोट एम्ब्रियो अगर बोला गया तो उसमें दो कॉटलिडन होंगे, मैंने जैसे कॉटलिडन बताए हैं। उसके बाद ये जो एक इलोंगेटेड पूरी लाइन है, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके अराउंड में सब चीज़ें होती हैं। अब देखो, ये कॉटलिडन है, कॉटलिडन। अब यहाँ पर एक बेस बन जाता है, इसे बोलते हैं लेवल ऑफ कॉटलिडन। इस लेवल ऑफ कॉटलिडन से ऊपर, यहाँ देखो इस ये रीजन, इसे बोलते हैं एपिकोटाइल। और ये सबसे ऊपर है टिप ऑफ एपिकोटाइल, और ये है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का मतलब क्या होता है? एपिकोटाइल का मतलब ये होता है कि वो, ये कॉटलिडन है, एपिकोटाइल इनके बीच में है, ठीक है। ये है, इस पूरी की पूरी को बोला गया है, ग्रीन लाइन से मैंने जो बता रखा है, ये पूरा इलोंगेटेड पार्ट, ये पूरा, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है उसमें सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। लेवल ऑफ कॉटलिडन का मतलब है कि इतने लेवल तक कॉटलिडन है। मतलब समझने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको छिपा लूँ तो मतलब इससे ऊपर ऊपर कॉटलिडन है। एपी मतलब ऊपर की तरफ, हाइपोकोटाइल नीचे होता है। सबसे नीचे की बात है उसे बोलते हैं टिप ऑफ हाइपोकोटाइल, जिसका नाम होता है रेडिकल। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट सी, वो ये कि हमारा मान लो ये एक बीज है, सिंपल सा एक बीज है। अब ये जो हमारा मतलब सीड है, सीड में जब भी ग्रो करता है ना तो दो चीज़ें निकलती हैं, एक जाती है ऊपर की तरफ, एक जाती है नीचे की तरफ। आपने देखा होगा नीचे की तरफ जो चीज़ आ जाती है, मतलब नीचे की तरफ जो निकलती है उस उनसे रूट बन रही है। ऊपर की तरफ जो आ रहा है, बाहर आ रहा है, सॉइल से बाहर आ रहा है, वो हमारा स्टेम स्टेम बना रहा है पूरा एक ग्रोथ करके, ठीक है, जिस पे लीफ वगैरह लगती है। अब समझने की बात है, जो ये वो अपर स्ट्रक्चर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जहाँ से स्टेम वाला पार्ट निकलता है उसे बोलते हैं प्लूम्यूल। जो नीचे वाला पार्ट है उसे बोलते हैं रेडिकल, जिससे रूट निकलती है। तो आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। कि रेडिकल से क्या निकलती है? रूट। और प्लूम्यूल से क्या निकलता है? स्टेम। याद करने का तरीका पी एस, इसको याद करने का तरीका आर आर। अब कैसे भी याद कर लो, रूट रेडिकल, ठीक है। सो हाइपोकोटाइल है। अब ये जो हाइपोकोटाइल होता है, इस रेडिकल, जहाँ से ये रेडिकल मतलब निकल रहा है, इसकी नीचे होता है। और एपिकोटाइल प्लूम्यूल जैसे निकल रहा है उसके ऊपर होता है, मतलब उनको कवर किए हुए सब। और टिप ऑफ हाइपोकोटाइल रेडिकल, अब समझ में आया आपको रेडिकल क्या है। उसके बाद प्लूम्यूल क्या है, आपको समझ में आया। टिप ऑफ एपिकोटाइल को क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। उसके बाद रूट कैप। रूट कैप बिल्कुल नीचे होती है, कैप की तरह, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट थी, और देखो एग्जाम बहुत सारे पॉइंट्स हैं पर मैंने इंपॉर्टेंट्स को इंक्लूड किया, आप और भी ऐड कर सकते हैं। दो कोटलिडन होते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो में। दूसरी बात है, एम्ब्रियो होता है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। डिवीजन दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। वो डाइकॉट एम्ब्रियो में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। देन उसके बाद प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल किसको बोलते हैं? इसको इस तरह से पढ़ना है कि एपिकोटाइल इज अ टिप ऑफ प्लूम्यूल, ठीक है। जो प्लूम्यूल होता है वो क्या होता है? एपिकोटाइल की टिप होती है। रेडिकल क्या होता है? टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। आप इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग करके भी ले सकते हो अगर आपको पॉइंट ज़्यादा बनाने हैं। कॉटिलिडन जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं बिल्कुल, जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो रिजेंबल नहीं होते लीफ की तरह। देखो एक लीफ अलग होती है, कॉटिलिडन में होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो की। अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मैं कोई चीज़ छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। जो चीज़ रेलेवेंट होगी मैं वो बहुत अच्छे से ही कराऊंगा। इवन आप नीट के लिए कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हो, या CUET के लिए कर रहे हो, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है,
ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर आप हमें इस तरह की कोई वीडियोस प्रोवाइड करा दो किसी और सब्जेक्ट की, तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो जो नीचे कमेंट सेक्शन है तो वहाँ बता सकते हो। ठीक है। भरोसा रखो, हाँ एक ज़रूरी चीज़, अपने टीचर पर भरोसा रखो। ठीक है। अब मेरे पास आप आ रहे हो, उसके बाद किसी दूसरे से केस पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, अगर आप जहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना वहाँ से पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से पढ़ो। ठीक है। बस मैं चीज़ों को थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे और सिंपल किया जाए कि सबको समझ में आए। ठीक है। अब यूजुअली आपने देखा भी होगा कि कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर देते हैं, मतलब कई बार रिलेवेंट नहीं होती क्योंकि वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। नहीं, नॉलेज अच्छी चीज़ है, बट समझो इस चीज़ को, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, ताकि हमें चीज़ों को जल्दी समझ आए और हम नंबर गेन कर पाएँ, ज़रूरी वो है। अब बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो की। मोनोकोट का मतलब जिसमें एक कोटिलिडन है, नाम से पता लग रहा है। अब देखो ध्यान से, इसे बोलते हैं हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो ये होती है ना, ये वाली, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस वो चीज़ वो एक एक्सिस होती है, मतलब एक लाइन है जिसके अराउंड में, जिसके चारों तरफ सारी चीज़ें होती हैं। देखो इसमें एक कोटिलिडन है तो ये एक कोटिलिडन बना दिया। अब पता है क्या होता है, कुछ ग्रासेस, जो घास होती है, ग्रासेस कुछ की फैमिली होती है, उनके अंदर इस कोटिलिडन को स्क्यूटैलम बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो दूसरा कोटिलिडन होता है वो रेमिनेंट होता है। रेमिनेंट का मतलब होता है ज़्यादा डेवलप ना हुआ हो, उसे बोलते हैं एपीब्लास्ट। अब सबसे ऊपर का जो रीजन है वो एपिकोटाइल होता है। एपिकोटाइल के ऊपर वाला भाग है, हमें पता है एपिकोटाइल है, प्लूम्यूल है, ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल से क्या निकलती है, स्टेम, ठीक है। और रेडिकल से क्या निकलता है, रूट। तभी तो रूट कैप यहाँ पर है। ओके। अब पता क्या होता है, मोनोकोट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। ये इंपॉर्टेंट है, मोनोकोट में प्लूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कॉलियोप्टाइल बोलते हैं। कवरिंग मतलब एक तरह की छोटी सी शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉलियोप्टाइल, और नीचे की तरफ होता है कॉलियोराइजा। देखो कॉलियोराइजा, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रेडिकल को सराउंड करता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें, बाकी वो चीज़ें मैंने बता दी थी, जिस तरह से ये सब था। कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर डिवीजन होता है, प्लूम्यूल टिप ऑफ एपिकोटाइल बोलते हैं, रेडिकल को टिप ऑफ हाइपोकोटाइल बोलते हैं। कोटिलिडन रिजेंबल नहीं होते लीफ की तरह। ट्रू लीव्स का मतलब होता है वो लीफ जो अच्छे से ग्रो कर रखी हो। उसके बाद आगे देखो, एम्ब्रियो जो होता है उसमें एक सिंगल कोटिलिडन होता है। टर्मिनल जो सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एम्ब्रियो, एक्सेप्ट रेडिकल, ठीक है। कुछ ग्रासीज में कोटिलिडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो अगली चीज़ है इसके अंदर वो ये कि हमारी जो कॉलियोप्टाइल लीफ होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो प्लूम्यूल को कवर करता है। कॉल्यूराइज एक स्ट्रक्चर होता है जो किसको कवर करता है, कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रेडिकल को कवर करता है। वन कोटिलिडन मैच्योर, इसमें एक कोटिलिडन है जो मैच्योर हो जाता है, लेकिन जो दूसरा कोटिलिडन है वो रेमिनेंट, मतलब मैच्योर नहीं हो पाता। जैसा कि हमने देखा था, उसमें दोनों मैच्योर थे, इसमें सिर्फ एक था, तभी तो इसको मोनोकोट बोला गया है। जो मैच्योर नहीं हुआ उसे क्या बोला गया, एपीब्लास्ट। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि हमें चैप्टर इसमें फिनिश करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सीड की, ठीक है। और मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ एक PYQ सीरीज़, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीड की बात करते हैं। सीड होता क्या है, एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, ठीक बात है। और सीड के पास अब एक सीड के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली, सीड के पास सीड कोट होता है, ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट से बनता है। हमने पढ़ा था ना जब हम ओव्यूल पढ़ रहे थे, ओव्यूल में आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, तो इंटेग्यूमेंट से क्या बन रहा है, सीड कोट। उसके बाद इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के दो भाग होते हैं, एक होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस और जो दूसरा होगा वो होगा कोटिलेडन। उसके बाद एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो हमने पढ़ा था। सीड दो तरह का होता है, एक वो जिसमें एंडोस्पर्म होता है, एक वो जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे ब्लैक पेपर, शुगर बीट, जिनके अंदर न्यूसेलस भी होता है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें न्यूसेलस भी होता है। जिन सीड में न्यूसेलस होगा, अब ध्यान रिमाइंड करो कि न्यूसेलस क्या था, ठीक है, और ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि न्यूसेलस क्या था, ठीक है। अब अगर आपने इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है, तो आप बता सकते हो न्यूसेलस, ठीक है। वो परसिस्ट, कई बार इन सीड्स के अंदर न्यूसेलस बच जाता है,
परसिस्टेंट का मतलब होता है बच जाना, तब हम उन्हें बोलते हैं पेरिस्पर्म। उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड की। ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, जब सीड की डेवलपमेंट होती है तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा। अब एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद अब एम्ब्रियो डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाएगा। मतलब समझो, एम्ब्रियो डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद जो एम्ब्रियो है अब वो थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं मिल रही बाहर। अगर एक एम्ब्रियो को चाहिए कि भाई उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको वाटर चाहिए, अगर उसको नहीं मिल रहा है तो वो क्यों ग्रो करेगा? ये सिंपल सी बात है ना। अगर हमें कोई अगर हमारे मतलब का कोई काम नहीं है, या कहने का मतलब है कि अगर जिस चीज़ में हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम क्यों ही काम करेंगे? वही सीड की साथ ही है, ठीक है। तो वो जब वो इनएक्टिव हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, उस इनएक्टिव टाइम को, इनएक्टिव पीरियड को बोला जाता है डॉर्मेंसी, ठीक है। और उस समय उसके अंदर वाटर होता है 10 to 15% वाटर उसमें होता है। एक सीड के क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, ठीक है। पहली बात, जो सीड होता है उसको वेरिएशन देता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के सीड हैं। आपने देखा होगा कि जो राइस है, राइस की भी कितनी वैरायटियाँ प्रेजेंट होती हैं। कुछ गेहूँ है, गेहूँ की कितनी अलग अलग वैरायटी हैं, वीट की वैरायटीज़ होती हैं। सीड कोड जो होता है वो प्रोटेक्शन करता है सीड की, बहुत अच्छे से पता है। सीड के बाहर जो उसका कवर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो सीड जर्मिनेशन होता है वो वाटर पर डिपेंड होता है। अगर वाटर प्रेजेंट होगा, जैसे हमने पढ़ा था, फेवरेबल कंडीशन होंगी तो सीड ग्रो करेगा, अगर नहीं होंगी तो सीड ग्रो नहीं करेगा। सीड कैन बी स्टोर आफ्टर डिहाइड्रेशन। मान लो मुझे सीड को स्टोर करके रखना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मुझे जो सीड है, जो बीज है, उनको संभाल कर रखना है। तो ऐसा तो है नहीं कि तोड़े और सीड को लेके आए उनको स्टोर कर दे। सबसे पहले उनके वाटर कंटेंट को, मतलब उनके अंदर जो पानी है उसको सुखाया जाता है कुछ हद तक, ताकि जो सीड है वो नमी पकड़ के ख़राब ना हो जाए। तो जो सीड है कैन बी स्टोर आफ्टर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उनसे पानी को निकालना है, पानी को सुखाना, एंड उनके बाद फिर उनको रखा जाता है। जब सीड, जिस टाइम पर सीड ग्रो नहीं कर रहा, पर वो आगे जाके ग्रो कर सकता है, ग्रो नहीं कर रहा, उस टाइम को, जिस टाइम तक वो ग्रो नहीं करता, उसे बोलते हैं डॉर्मेंसी, मतलब डॉर्मेंट पीरियड। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बेस है एग्रीकल्चर का, ठीक है। देखो, मार्केट से जो बीज मिलते हैं, जो सीड मिलते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई हम सीड लेके आए और वो अगर हमने उन सब को खेत में जाके अगर उनकी बुआई कर दी और वो ग्रो ही नहीं किए। ग्रो तो फिर भी करते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि पैकेट के अंदर जो सीड है अभी वो ग्रो कर सकते हैं, पर अभी वो ग्रो नहीं कर रहे, पैकेट में बंद है, क्योंकि वो अभी डोरमेंट पीरियड में है, अपने उस पीरियड में है जहाँ पर वो ग्रो नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक सीड कितने टाइम तक जर्मिनेट कर सकता है, हाउ लॉन्ग कैन ए सीड जर्मिनेट, कि कितने टाइम बाद भी ग्रो कर सकता, मतलब ग्रो कर सकता है। मान लो मेरे पास एक सीड है, उसको मैंने संभाल के रखा, 10 साल हो गए, उसके बाद भी उसने ग्रो कर दिया, मतलब 10 साल तक, 10 साल उसका वाइबिलिटी पीरियड है, ठीक है। जैसे एक ये फेनिक्स है, मैंने एग्जांपल वही है, फेनिक्स डेक्टेलिफेरा, एक ऐसा प्लांट है जो हमें डेड सी से मिला था, और उसका डोरमेंट पीरियड है 2000 साल का। कहने का मतलब 2000 ईयर्स, कहने का सिंपल सा मतलब है कि 2000 साल बाद भी अगर मेरे पास इस फेनिक्स डेक्टेलिफेरा का मेरे पास एक सीड है, अगर मैं इसको 2000 साल बाद भी ग्रो करूँगा तो ये ग्रो हो जाएगा। तो मतलब इतने टाइम तक ये डोरमेंसी स्टेज में रहता है। ल्यूपिनस आर्टिकस, आर्टिक टुंड्रा से मिला था, और इसका डोरमेंट पीरियड है 10,000 साल। सोचो, 10,000 ईयर्स, कि 10,000 साल बाद भी ये सीड अगर मेरे पास अभी है तो उसके बाद भी ये ग्रो कर सकता है। उसके बाद है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे सीड मिलते हैं। ओरोबैंकी एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत सारे सीड मिलते हैं, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं, एक साथ बनते हैं। स्ट्रीगिया एक प्लांट का नाम है, फिकस या उसको फाइकस बोलते हैं, ये पीपल को बोला जाता है। ऑर्किड, मतलब ये वो प्लांट्स हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बनते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया गया था तो मैंने इसको इंक्लूड किया। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन हम मिस नहीं करने वाले, ठीक है, लेकिन डायग्राम आपको वहाँ से करने हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फ्रूट। फ्रूट होता क्या है? देखो, फ्रूट जो एक राइपेंड ओवरी, क्या है? फ्रूट एक राइपेंड ओवरी है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल से बनता है सीड, ठीक है, और ओवेरी से बनता है क्या? फ्रूट। ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस,
ठीक बात है। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। और ओवेरी से क्या बनता है? फ्रूट। फ्रूट क्या है? जब ओवेरी पक जाती है उसे फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट में वॉल होती है, जो फ्रूट की वॉल होती है आगे पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं पेरिकार्प। फ्रूट तीन टाइप का होता है, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। ट्रू फ्रूट वो होता है, ट्रू नाम से पता लग रहा है सच्चे फ्रूट्स हैं, कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, मतलब वो फ्रूट। यूजुअली फ्रूट किससे डेवलप होती है? फ्रूट किससे डेवलप होता है? ओवरी से। मतलब वो फ्रूट जो ओवरी से बने हैं उन्हें ट्रू फ्रूट बोलेंगे। फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट जो ओवरी से तो नहीं बने हैं, जो ओवरी से नहीं बने हैं पर ओवरी के किसी दूसरे, पर फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से बने हैं। ठीक है। ऐसे फ्रूट को सूडो फ्रूट भी बोलते हैं। सूडो मतलब झूठा, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सूडो फोर्सेस, फॉल्स फोर्सेस, झूठी फोर्सेस। ठीक है। उसी तरीके से फॉल्स फ्रूट का दूसरा नाम क्या है? सूडो कार्प है। और जो फ्रूट्स होते हैं नॉट डिवेलप फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी से डेवलप नहीं होते उन्हें फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्योंकि ये कहाँ से डेवलप होते हैं? थैलेमस। थैलेमस का मतलब क्या होता है? देखो आपने देखा होगा कि मेरे पास एक ये मतलब मैं बना के दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये फ्लावर है, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो रोज़ प्लांट है, ठीक है, जो गुलाब का फूल है, सबसे ऊपर वो जो रेड कलर की होती है उनको पेटल्स बोलते हैं, पंखुड़ी हो गई। अब नीचे की तरफ देखना, नीचे की तरफ है ना ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीफ होती हैं, उसी फ्लावर के नीचे की तरफ उन्हें सेपल बोलते हैं। उस सेपल को जब मैं हटा दूंगा तो नीचे एक ऐसी बल, मतलब एक ऐसी ये मतलब छोटी सी ना, मतलब ऐसी हल्की इतनी मोटी सी गांठ जैसी दिखती है जिसके ऊपर वो पेटल सब जुड़ी होती हैं, उसे थैलेमस बोलते हैं। ठीक है। उस थैलेमस से अगर फ्रूट बनता है तो उसे कौन सा फ्रूट बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट, क्योंकि वो थैलेमस से बना है, ओवरी से नहीं बना। अगर ओवरी से बनता है तो ट्रू फ्रूट, इससे बनता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है। इसका एग्जांपल है कैशूनट, स्ट्रॉबेरी और एप्पल। अब देखो कई जगह ना वाटरमेलन, मुझे ना ट्रू फ्रूट के अंदर भी मिला था। ठीक है। तो एक बार आप इसको कंफर्म कर लेना। लेकिन अगर आपको एग्जांपल लिखना है, मैंगो ट्रू फ्रूट है, पाम्स जो है वो ट्रू फ्रूट है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जो बिना ऐसे फ्रूट जो फ्रूट तो हैं, जो फ्रूट तो बनते हैं पर बिना, पर उनके अंदर सीड नहीं होता, मतलब फ्रूट्स विदाउट सीड, मतलब फ्रूट्स बनते हैं पर ये हो गई। ठीक बात है। अब ये समझ में आना चाहिए कि फ्रूट्स विदाउट सीड उसे कौन से फ्रूट बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना और पाइनएप्पल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के फ्रूट ये थे। देन अब हम बात करते हैं कुछ अलग टाइप के फ्रूट्स की। टाइप ऑफ फ्रूट, एक होते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट वो होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पता क्या करना, सिंपल फ्रूट के एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ जैसे सिंपल फ्रूट है, ऐसे फ्रूट जिनके पास मल्टी कार्पेलरी ओवरी है और सिनकार्पस ओवरी, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सिंपल फ्रूट। इसमें आता है एप्पल, बनाना, टोमेटो। ठीक है। अब फ्रूट की क्लासिफिकेशन क्या है वो अच्छे से हम जब 11th वाला पढ़ेंगे पार्ट, और जब जो नीट और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या एम्स बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, सीईटी स्टूडेंट्स हैं, तब हम वो चीज़ कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं चीज़ों को ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगली जो बात करता हूँ अब, एक होती है एग्रीगेटेड फ्रूट, मतलब जिनके पास मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, ये एग्रीगेट फ्रूट है। कंपोजिट फ्रूट का मतलब होता है जब पूरा का पूरा फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। तो कंपोजिट फ्रूट है, इसमें एग्जांपल है जैक फ्रूट का, पाइनएप्पल का, मलबेरी का। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सिंपल फ्रूट हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वो सिंपल फ्रूट भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ड्राई फ्रूट, एक होता है फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट वो जो थोड़े कठोर से फ्रूट हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट की वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। इसमें पेरिकार्प को डिवाइड नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं होती। पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो, सब चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ ऐसे टपा दूँ। ठीक है। फ्लैशी फ्रूट्स मतलब पेरिकार्प जो कम इनटू लेयर्स, मतलब अब पेरिकार्प डिवाइड हो जाएगी। ड्राई फ्रूट में मस्टर्ड, ड्राई फ्रूट वो वाले ड्राई फ्रूट मत समझना इसको, वो बादाम आलमंड्स होंगे, कैश्यूनट होंगे, वो चीज़ नहीं है। ठीक है। तो मैंगो की ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंगो है, मैंगो में मीजोकार्प इडेबल होती है। कौन सी लेयर हम खाते हैं मैंगो की? ये। उसके बाद है गवावा, तो ये है इसका। अब देखो नीचे एक छोटा सा क्यूट सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं बाद में कराऊंगा, सबसे पहले मैं कुछ और चीज़ कराता हूँ। समझो, मैंने बताया था कि फ्रूट की जो वॉल होती है उसको पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है। पेरिकार्प तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प।
ठीक बात है। क्या? एक्सो मतलब आउटर लेयर, मीजो मतलब मिडल लेयर, एंडो मतलब इनर लेयर। ठीक बात है। अब देखो, अब ये चीज़ समझ में आएगी। देखो ये हमारा एक मैंगो है, ठीक है, मैंने बताया क्यूट सा मैंगो। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है ना, सपोज करो मैंगो को, ठीक है, आम को, सबसे बाहर की जो लेयर होती है ना, वो होती है एक्सोकार्प, आउटर लेयर। जो मिडल लेयर होती है, वो जो गूदा बोलते हैं जिसको हम खाते हैं, वो होती है मीजोकार्प, मिडल लेयर। सबसे अंदर की जो लेयर है, मान लो मेरे पास पूरी की पूरी वाइट कलर की गुठली है, ठीक है, वो जो पूरी की पूरी मेरे पास वो गुठली है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो वाइट कलर की है वो पूरी, वो उसको बोलते हैं एंडोकार्प। उस गुठली के अंदर एक बीज होता है, अगर आपने देखा हो, उसको बोलते हैं सीड। पूछा ये जाता है कि मैंगो जो है, मैंगो के अंदर कौन सी लेयर स्टोनी लाइक होती है, स्टोन की तरह होती है, पत्थर की तरह होती है, स्टोनी लेयर, तो कौन सी होती है? एंडोकार्प। और ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? पेरिकार्प। ठीक बात है। तो ये था हमारा फ्रूट का एक टॉपिक। ठीक, सॉरी, अब ये देखिए, आउटर लेयर, मिडल लेयर, देन उसके बाद स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, एंडोकार्प। देन उसके बाद हम बात करते हैं एपोमिक्सिस की। अब हमारे छोटे छोटे बस 3 टॉपिक बचे हैं, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी और हाइब्रिड सीड। जो एपोमिक्सिस है, देखो हमें पता है पार्थिनोकार्पी एक तरह की, मतलब एक तरह का मतलब प्रोसेस है जिससे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं, ऐसे फ्रूट जिनमें सीड नहीं होते। बनाना इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। सो पार्थिनोकार्पी जिसमें सीड नहीं बनता, अगर किसी में सीड नहीं बन रहा है तो मैं कहूँगा कि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, किसी और तरीके से बन रहा है। ठीक बात है। तो हम इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पर देखना, पार्थिनोकार्पी में अगर पूछा जाए कि नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टेक्स प्लेस, तो यहाँ कह सकते हैं कि नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हम एपोमिक्सिस की बात करते हैं, एपोमिक्सिस में सीड बनता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये आपको समझना है। एपोमिक्सिस एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सीड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक बात याद रखो, जब तक मेल और फीमेल गैमेट की जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फिर वो सीड में कन्वर्ट होगा, तो पूरी प्रोसेस ऐसे चल रही है। लेकिन क्या हो कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाए, फर्टिलाइजेशन तो चल रही है। अब क्या होता है कि भाई फर्टिलाइजेशन ना हो, सोचो फर्टिलाइजेशन ना हो पर सीड बन जाए। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही सीड बनता है, लेकिन अब एपोमिक्सिस में क्या होता है कि भाई इसमें सीड बन गया पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई। देखते हैं कैसे। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन वैसे 3 तरह की होती है, यूजुअली हम 2 तरह, मतलब हाइयर लेवल्स पे 3 तरह की पढ़ते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, ठीक है। लेकिन जब यूजुअली बात की जाती है कि 2 तरह की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल का ही पार्ट है, बट हायर क्लासेस में इसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखो हमारे पास एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, हमें पता है बीच में हमारा एम्ब्रियो सेक है, सॉरी न्यूसेलस है। अब न्यूसेलस की जो सेल है वो आगे जाके जाइगोट बनाएंगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में नॉर्मल कंडीशन ही चलती है। लेकिन एक बार क्या हो गया कि भाई अब जो जाइगोट है, ठीक है, जो बनना था वो इस न्यूसेलस, वो इससे नहीं बना, इसको छोड़ के इंटेग्यूमेंट की किसी सेल या कोई दूसरी न्यूसेलस की सेल, इंटेग्यूमेंट की कोई सेल या न्यूसेलस की कोई सेल अगर वो एम्ब्रियो बना दें तो उसे बोलेंगे एपोमिक्सिस। अगर न्यूसेलस की सेल डायरेक्टली या इंटेग्यूमेंट की सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो बना दे, अगर ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर जाइगोट नहीं बना, ठीक है, तो ये समझना है, ठीक है। बट सेल्स ऑफ न्यूसेलस अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो डायरेक्टली। जब न्यूसेलस की सेल माइटोसिस करके डायरेक्टली एम्ब्रियो बना दे और देन ओव्यूल बन जाए, ओव्यूल सीड बन जाए, तो उसे हम बोलेंगे क्या? एपोमिक्स, सॉरी। But cells of nucellus undergo mitosis to form embryo directly, then the ovule develop into seed। ठीक है, कि जब न्यूसेलस की सेल डायरेक्टली क्या बना दे? एम्ब्रियो बना दे माइटोसिस करके, और उसके बाद ओव्यूल बना दे, सीड, मतलब ओव्यूल से सीड बन जाए। एपोमिक्सिस जो होता है सम डिप्लॉइड सेल्स में होता है। मुझे पता है न्यूसेलस की जो सेल है वो डिप्लॉइड है, इंटेग्यूमेंट की सेल डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड सेल से ही तो एम्ब्रियो बना और ओव्यूल से सीड बना। इस एपोमिक्सिस किस में होता है? कुछ ग्रासिस में होता है, एक फैमिली है एस्टरेसी, उसमें होता है।
जो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं, जो न्यूसेलस सेल्स हैं, ठीक है। अब यूजुअली ये तो समझ में आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, मैंगो और सिट्रस इन दोनों के अंदर एपोमिक्सिस होती है, पर वो कौन करता है? न्यूक्लियर सेल शो करती है कि न्यूक्लियर सेल शो एपोमिक्सिस शोज इन मैंगो एंड सिट्रस। अब बात करें पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब ये होता है कि जब किसी भी सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाए, when more than one embryo form in a seed is called polyembryony. One embryo formed by zygote, हमें पता है कि अब ये एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन कैसे रहे हैं? एक एम्ब्रियो वो जो जाइगोट से बन रहा है, बाकी एम्ब्रियो वो जो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से बन रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑरेंज का। देखो, जो ऑरेंज है, ऑरेंज के मतलब जो सीड्स होते हैं, ठीक है, जो संतरे के बीज होते हैं, अगर मैं उनको पिचकाऊंगा तो उनके अंदर से छोटे छोटे बुलबुले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो छोटे छोटे बुलबुले जो होते हैं अंदर से निकल रहे हैं ना, ठीक है, मतलब वो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहे हैं, ठीक है, बेसिकली वो जो होते हैं उन्हें मेनली बोला जाता है एम्ब्रियो। आप करके देखना, ठीक है। व्हेन वी स्क्वीज अ ऑरेंज सीड देन द लॉट्स ऑफ एम्ब्रियो स्क्वीज आउट, ठीक है। ये वाला पार्ट है ना, खासकर ये वाला पार्ट, ठीक है। जब केस स्टडी हम पढ़ते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडी आती है क्वेश्चन की, ठीक है, उसमें पूछा गया था, पर इतनी सी चीज़ को इतने इतने बड़े पैराग्राफ में दिया गया था, बताओ, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि टेंशन मत लें, हर चीज़ अच्छे से कवर करेंगे। अब बात करते हैं हाइब्रिड सीड की, ठीक है। हाइब्रिड सीड वैसे कॉस्टली आते हैं। हाइब्रिड सीड वो होते हैं जो अलग अलग सीड्स को कंबाइन करके उनके करेक्टर्स या उनके जीन्स को कंबाइन करके बना दिए जाते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कोई साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे समझाना है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद अगली चीज़ ये कि एवरी टाइम, अगर मान लो हाइब्रिड सीड वैसे बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, अगर हर बार फार्मर मतलब किसान है इनको परचेज करेगा तो उसको तो बहुत खर्चा हो जाएगा। मतलब अब सोचने की बात ये की होगी, सर ये तो ठीक है, परचेज क्यों करेगा? कि भाई सीड जो सीड्स है उनको ग्रो कराएगा, उससे फसल तैयार होगी, उनमें से कुछ सीड बचा लेगा, उन्हीं को दोबारा बो देगा। पर ऐसा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो ये हाइब्रिड सीड होते हैं ना, जब हम इनको ग्रो करते हैं, इनसे क्रॉप मिलती है, फसल मिलती है, उन फसल से हमें जो बीज मिलते हैं ना, उन बीज के अंदर, उन सीड्स के अंदर सेम फीचर नहीं होते जो हमारे लिए यूज़फुल हो। कहने का मतलब है, ये एक सीड है, मैंने इसको ग्रो करा दिया, मान लो ये एक सीड है, मैंने इसको ग्रो करा दिया, मुझे एक फसल मिल गई, अब इस फसल से मुझे कुछ सीड मिले। इन सीड के अंदर अब अपने इस सीड के अंदर वो अच्छे कैरेक्टर नहीं होंगे, इसीलिए हम इन सीड को दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये सीड तो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो दिक्कत हो गई भाई, हर बार नए सीड लाओ पाओ। तो हमने क्या किया, हमने एपोमिक्सिस कराई। हमने क्या कराई? एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या कराया कि भाई सो वी परफॉर्म एपोमिक्सिस। की एपोमिक्सिस कराने से होता ये है कि जो हाइब्रिड सीड होते हैं, हाइब्रिड सीड से ही हम नए हाइब्रिड सीड बना लेते हैं। कि सो वी परफॉर्म एपोमिक्सिस, प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड सीड्स, सो दीज आर जेनेटिकली सिमिलर। और ये जो हाइब्रिड सीड होते हैं, ठीक है, मेरे पास एक सीड है, मैंने इसके अंदर एपोमिक्सिस करा दी। एपोमिक्सिस करा दी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दी, क्योंकि एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी होती है। हाइब्रिड सीड के अंदर जब एपोमिक्सिस करा दी तो उससे नया हाइब्रिड सीड बना। अब इसकी खास बात ये थी कि इस हाइब्रिड सीड के अंदर वही करेक्टर थे जो पिछले वाले में थे। तो और उन सीड की जो अब ऐसा कराते क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई अगर हम यही कराएंगे, पहली बात तो जेनेटिकली सिमिलर मिलेंगे पुराने सीड्स की तरह, वही करेक्टर मिलेंगे। दूसरी बात, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से हमें जो सीड होते हैं ना, वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। तो एक ये चीज़ होती है। सो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही था। मैंने कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया, ठीक है। तो मैंने इसको लेक्चर सीरीज में था कराया था, तो हमारा चैप्टर ये ओवर हो चुका है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब चीज़ें मैंने दे रखी हैं, जो यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पर सब चीज़ें हैं। देखो अब जितने भी, अब अगर आपके किसी फ्रेंड को लगता है ना कि भाई उसको जेन्युइनली अच्छा काम करना है या काम और पढ़ना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।